तो हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन। और हम ये जो वाला जो आपका पैराग्राफ है ना, ये एक तरीके से आपके एनिमल किंगडम का रिवीजन है। देखो, आपको एनिमल किंगडम में इतने सारे जो फाइलम पढ़ाए गए हैं, हर फाइलम में आपको उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है वो बताया जाता है। तो एग्जैक्टली वही है, सारे किंगडम का एक्सक्रीशन आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो क्या बोला गया है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि यदि हम एनिमल किंगडम का सर्वे करेंगे तो हमें वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म का होता है। सिंपल ट्यूबुलर मतलब एक ऐसे सिंपल पाइप के फॉर्म में आपका हो जाता है, ठीक है। जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि किडनी। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन हियर, कुछ मेंशन किए गए हैं, देखते हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटीहेल्मिंथीज। जब हमने प्लेटीहेल्मिंथीज पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि उनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी एकदम फ्लैट होती है। तो जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, आपका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है और फ्लेम सेल्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया आपको प्लेनेरिया का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है रोटिफोर्स और सम एनिलिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि रोटिफोर्स की बात कर रहे हैं, कुछ एनिलिड्स की बात कर रहे हैं और सिफेलोकॉर्डेट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एपीफाइसिस होता है, ठीक है। आपको याद ही करना पड़ेगा, एक काम करना ना, ऐसे रोटिफोर्स, सम एनिलिड्स एंड द सिफेलोकॉर्डेट पॉइंट्स वाइज लिख लेना है इसको, कि प्रोटोनेफ्रीडिया का बताया गया है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स प्लेटीहेल्मिंथीज का बताया गया है। ऐसे इक्वल टू करके ऐसे लिख लेना, जैसे फ्लेम सेल्स बताया गया है आपका फ्लैटवर्म्स का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये आपका, ऐसे पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हैं फॉर इजी लर्निंग, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक एंड द फ्लूइड। देखो, यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया की बात ख़त्म कर दी थी, बीच में कुछ और घुसेड़ा, फिर उसके बाद फिर से प्रोटोनेफ्रीडिया की बात करिए। क्या बात करिए, देखो, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा ना, वो एक्सक्रीशन के साथ साथ आपका ऑस्मोटिक बैलेंस भी मेंटेन कर रहा होगा। तो सेम चीज़ बोली गई है कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है वो प्राइमरीली कंसर्न होता है आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन से, मतलब वो आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा होगा, ठीक है। आयनिक और फ्लूइड बैलेंस कर रहा होगा, वो करेगा तो आपकी बॉडी का ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी। आयनिक बैलेंस मतलब आयंस दोनों साइड बैलेंस हैं, फ्लूइड आपका दोनों साइड बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म एंड सम अदर एनिलिड्स। तो जो नेफ्रीडिया होता है वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका होता है, अर्थवर्म का होता है, फार्मर्स ऑफ एंड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, अर्थवर्म का होता है, और कुछ अदर एनालिट्स का होता है। सेम चीज़ आपको नेफ्रीडिया के बारे में भी बोली गई है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में तो हेल्प कर ही रहा है, और क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेंटेन करने में फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। उसके बाद बात की गई है माल्फिजियन टिब्यूल की। Malphizian tubule are the excretory structure of most of the insects. Most of the insects के स्ट्रक्चर Malphizian tubule, यदि आपसे पूछा जाएगा कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं Malphizian tubule होता है। बाकी आपने कॉकरोच जब पढ़ा होगा तो आपने, अब नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, यदि पढ़ा होगा तो आपको बताया होगा कि माल्फिजियन टिब्यूल कॉकरोचेस में होता है, इंक्लूडिंग कॉकरोचेस लिखा भी हुआ है, ओके। उसके बाद बोला गया है कि माल्फिजियन टिब्यूल जो होता है वो हेल्प करता है रिमूवल में नाइट्रोजनस वेस्ट के, और क्या मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है। सिमिलरली वही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करेगा ही करेगा। तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन में आएगा कि ये एक्सक्रीशन करवाता है, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करता है, बोथ ए एंड बी, तो यू विल टेक बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद बात की गई है एंटीनल ग्लैंड्स की या फिर ग्रीन ग्लैंड्स की। ये क्या करते हैं,
क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। एंटीलियन ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इस पैराग्राफ में पढ़े हैं, तो पॉइंट वाइज इनको लिख लेना।